हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू ट्रांसफाइनाइट एकेडमी। दिस इज मोहित चौहान और आज हम स्टार्ट करने वाले हैं लेबनीज थ्योरम। तो लास्ट वीडियोस में हमने सक्सेसिव डिफरेंशिएशन से कैसे हम nth डेरिवेटिव कैलकुलेट करते हैं ये सब हमने सीखा है। अब अगर मेरे पास में कोई दो फंक्शंस हैं प्रोडक्ट की फॉर्म में, अगर मुझे उनका nth डेरिवेटिव कैलकुलेट करना हो तो उसको जब हम कैलकुलेट करते हैं तो मेरे पास में जो फंक्शंस हैं प्रोडक्ट में वो डिफरेंट डिफरेंट हो सकते हैं। तो अगर मुझे उनका nth डेरिवेटिव कैलकुलेट करना है तो अगर मैं फर्स्ट डेरिवेटिव की ही बात करूं तो उसका फॉर्मूला होता है कि फर्स्ट इंटू सेकेंड का डेरिवेटिव प्लस सेकेंड इंटू फर्स्ट डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट। तो इस टाइप से मैं क्या करता हूँ, उसका डेरिवेटिव कैलकुलेट करता हूँ। लेकिन जैसे जैसे मैं उसका सेकेंड डेरिवेटिव करूंगा, थर्ड डेरिवेटिव करूंगा, तो एक मेरे पास में जो टर्म्स हैं वो इंक्रीज होती चली जाएंगी। तो ऐसे मैं एक पैटर्न नहीं निकाल पाता हूं। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, एक हमारे पास में थ्योरम है, उस थ्योरम को हम पढ़ते हैं और उसका नाम क्या है, लेबनीज थ्योरम। ठीक है, तो आज हम उसी को देखने वाले हैं कि क्या उसका कॉन्सेप्ट रहने वाला है, क्या क्या एग्जांपल्स रहने वाले हैं। तो स्टार्ट करते हैं। So Leibniz theorem. So basically this theorem helps to find the nth derivative of the product of the functions, जो हमारे पास में functions हैं प्रोडक्ट की फॉर्म में। ठीक है, तो ये वही लिखा है यहाँ पे कि this theorem helps to find the nth differential coefficient of the product of two functions in terms of successive differentiations। अब देखो, जैसे मेरे पास में सपोज y एक फंक्शन है fx इंटू जी एक्स टाइप का। ठीक है, अब मुझे अगर इसको डिफरेंशिएट करना है, सपोज मुझे इसको फर्स्ट टाइम डिफरेंशिएट करना है, तो ये क्या आ जाएगा, एफ एक्स इंटू जी डैश एक्स प्लस जी एक्स इंटू एफ डैश एक्स। ठीक है, अब ये आ गया मेरे पास में। अगर मुझे इसको अगेन डिफरेंशिएट करना हो तो ये क्या आ जाएगा, एफ एक्स इंटू जी डबल डैश एक्स प्लस जी डैश एक्स एफ डैश एक्स प्लस ये आ जाएगा मेरे पास में जी एक्स इंटू एफ डबल डैश एक्स, और ये आ जाएगा प्लस जी डैश एक्स प्लस एफ डैश एक्स। तो इस टाइप से मेरे पास में टर्म आ जाएगी। तो अब मेरे पास में टर्म क्या आ गई, एफ एक्स इंटू जी डबल डैश एक्स प्लस 2 टाइम्स जी डैश एक्स प्लस एफ डैश एक्स प्लस जी एक्स इंटू एफ डबल डैश एक्स, ये आ जाएगा। अगेन डिफरेंशिएट करूंगा, फिर से टर्म्स इंक्रीज हो जाएंगी। तो अगर मुझे इसका nth डेरिवेटिव कैलकुलेट करना हो तो ये तो कैलकुलेशन बहुत ज़्यादा लेंथी हो जाएगी। तो इसी चीज को ओवरकम करने के लिए हमारे पास में एक थ्योरम है विच इज लेबनीज थ्योरम। ठीक है, क्या स्टेटमेंट है इसकी ये देख लेते हैं। सो इफ u and v are two functions of x having derivatives of the nth order, then so अगर मेरे पास में कोई दो फंक्शंस है u and b और उनका अगर nth डेरिवेटिव एग्जिस्ट कर रहा है, देन हम क्या बोलते हैं कि अगर मुझे इनके प्रोडक्ट का nth डेरिवेटिव कैलकुलेट करना हो तो ये क्या होता है, nc0 इंटू nth डेरिवेटिव ऑफ u इंटू बी प्लस nc1 n माइनस वनथ डेरिवेटिव ऑफ u n फर्स्ट डेरिवेटिव ऑफ b। लाइकवाइज ये चलता जाएगा और एन टर्म में क्या आ जाएगा, nc n इंटू u इंटू nth डेरिवेटिव ऑफ v। मीन्स हमने स्टार्ट किया nth डेरिवेटिव ऑफ u से और v का था यहाँ पे 0th डेरिवेटिव, मीन्स v एज इट इज था। देन हमने क्या किया, इसको एक रिड्यूस किया तो यहाँ पे एक इंक्रीज हो गया। तो यहाँ पे देखो n-1 हुआ, यहाँ पे फर्स्ट आ गया, यहाँ n-2 हुआ, यहाँ सेकंड आ गया। यहाँ जैसे ही ये 0 होगा तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, nth डेरिवेटिव आ जाएगा v का। तो दिस इज द स्टेटमेंट ऑफ लेबनीज थ्योरम। और यहाँ पे ये जो d है, d इज नथिंग बट द d बाई डी एक्स। दिस इज द डिफरेंशियल ऑपरेटर। ठीक है, अब देखो ये थ्योरम की हमने स्टेटमेंट तो देख ली, लेकिन अब उसको अप्लाई कैसे करना है वो हम सीख लेते हैं। ठीक है, तो एक बहुत ही बेसिक सा हम क्वेश्चन लेके चल रहे हैं, फाइंड द nth डेरिवेटिव। तो एक्स स्क्वायर साइन एक्स का nth डेरिवेटिव क्या होगा, देखो मुझे निकालना है nth डेरिवेटिव ऑफ एक्स स्क्वायर साइन एक्स। ठीक है जी, अब देखो यहां पे एक प्रॉब्लम है कि मेरे पास में दो फंक्शंस थे u एंड v। u कैसा फंक्शन का जिसका nth डेरिवेटिव मुझे पता है, और v कैसा था जिसका मैं फर्स्ट डेरिवेटिव, सेकंड डेरिवेटिव, थर्ड डेरिवेटिव, ये डेरिवेटिव्स करता जा रहा हूं। और एट द एंड कैसा डेरिवेटिव आ रहा है, वो मेरे पास में nth डेरिवेटिव आ रहा है। तो अगर देखो यहाँ पे दो फंक्शंस है, एक्स स्क्वायर है एक और एक है साइन एक्स। तो साइन एक्स का मुझे nth डेरिवेटिव पता है। अगर मैं nth डेरिवेटिव की बात करूं साइन एक्स की, तो ये क्या होता है, दिस इज साइन एक्स प्लस एन पाई बाई 2। दिस इज द nth डेरिवेटिव ऑफ साइन एक्स। अगर मैं एक्स स्क्वायर की बात करूं तो एक्स स्क्वायर का फर्स्ट डेरिवेटिव पॉसिबल है, 2x आ जाएगा। सेकंड डेरिवेटिव भी पॉसिबल है, 2 आ जाएगा। लेकिन थर्ड डेरिवेटिव जैसे ही करेंगे तो वो क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। ठीक है, अब देखो
लेकिन थर्ड के बाद में जितनी भी टर्म्स आएंगी उसके बाद सारी की सारी जीरो आएंगी, थर्ड जीरो हो गया, फोर्थ भी जीरो, फिफ्थ भी जीरो। तो मेरे पास में केवल दो ही टर्म्स आएंगी इसके nth डिफरेंशिएशन में। तो मैं यहाँ पे u तो लेके चलूंगा इस फंक्शन को और v लेके चलूंगा इस फंक्शन को। और केवल इसी फंक्शन के लिए नहीं, जितने भी हमारे फंक्शंस होंगे उसमें हम u ऐसा फंक्शन डिसाइड करेंगे जिसका nth डेरिवेटिव मुझे पता है, और v ऐसा फंक्शन डिसाइड करेंगे जिसका हमें एक टाइम के बाद डेरिवेटिव जीरो हो जाए। मींस वो पॉलिनोमियल टाइप का फंक्शन हो जिसका एक टर्म के बाद में डेरिवेटिव कैसा आना शुरू हो जाए, जीरो आना शुरू हो जाए, सो दैट कि मेरे पास में एक कन्वीनियंट क्या आ जाए, रिजल्ट आ जाए। ठीक है, अब देखो इसका nth डेरिवेटिव कैसे निकालेंगे। तो मैं u इस फंक्शन को लेके चल रहा हूं, v इस फंक्शन को लेके चल रहा हूं। तो फर्स्ट टर्म क्या आती है, nc0 nth डेरिवेटिव ऑफ sin x। तो पहले कंप्लीट लिखते हैं थ्योरम को। दिस इज sin x इंटू एक्स आएगा, एक्स स्क्वायर आएगा एज इट इज। ठीक है, नेक्स्ट टर्म क्या आएगी इसकी, nc1 इंटू n माइनस वनथ डेरिवेटिव ऑफ sin x इंटू फर्स्ट डेरिवेटिव ऑफ एक्स स्क्वायर, कोई दिक्कत नहीं है, प्लस नेक्स्ट टर्म क्या आएगी, nc2 इंटू n माइनस टूथ डेरिवेटिव ऑफ साइन एक्स इंटू ये आ जाएगा सेकेंड डेरिवेटिव ऑफ एक्स स्क्वायर। लेकिन जैसे ही मैं नेक्स्ट टर्म लिखूंगा, नेक्स्ट टर्म में क्या आएगा, थर्ड डेरिवेटिव, लेकिन थर्ड डेरिवेटिव ऑफ एक्स स्क्वायर इज जीरो। तो इसके बाद जितनी भी टर्म्स आएंगी वो सारी की सारी कैसी हो जाएंगी, जीरो हो जाएंगी। तो मेरे पास में ये एक्सपेंशन बस यहीं तक जाएगा। ठीक है, अब देखो इसको थोड़ा सा सॉल्व करते हैं। nc0 की वैल्यू क्या होती है, 1। nth डेरिवेटिव ऑफ साइन एक्स ये होता है साइन x प्लस n पाई बाई 2। ठीक है, इंटू एक्स स्क्वायर एज इट इज आएगा, प्लस nc1 की वैल्यू क्या होती है, n होती है डी n माइनस वन, मीन्स n माइनस वनथ डेरिवेटिव ऑफ साइन एक्स। तो जहां पे n था वहां क्या आ जाएगा, n माइनस वन आ जाएगा। तो ये हो जाएगा साइन x प्लस n माइनस वन पाई बाई 2, ये आ गया मेरे पास में। और साथ में फर्स्ट डेरिवेटिव ऑफ एक्स स्क्वायर ये कितना आ जाएगा, 2x आ जाएगा। नेक्स्ट टर्म देखो, दिस इज nc2। अब देखो यहां पे मैं तुमको बता देता हूं ncn का फॉर्मूला क्या होता है, या ncr लिखते हैं। ncr का फॉर्मूला क्या होता है, दिस इज n फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय n माइनस आर फैक्टोरियल इंटू आर फैक्टोरियल, ये होता है फॉर्मूला। लेकिन अगर ये मुझे वैल्यूज कैलकुलेट करनी है तो ये वैल्यूज हम ऐसे कैलकुलेट कर सकते हैं। अगर मुझे एनसीआर कैलकुलेट करना है तो एनसीआर कैलकुलेट करने का फॉर्मूला होता है एन फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय एन माइनस आर फैक्टोरियल इंटू आर फैक्टोरियल। ठीक है, ये मेरे पास में फॉर्मूला है। लेकिन अगर मुझे वैल्यूज निकालनी है, सपोज मुझे निकालना है 5c3, ठीक है, तो ये होता है मुझे 5 को 3 टाइम्स रिवर्स लिखना है, मीन्स 5 इंटू 4 इंटू 3 टाइम्स हो गया। अब इस 3 को लिखना है फर्स्ट से स्टार्ट करके, मीन्स 1 से 3 तक, 1 इंटू 2 इंटू 3। अब ये देखो ये कैंसिल आउट हो गया, ये कैंसिल आउट हो गया, क्या बचा, 2 2 जा 4, तो ये आ जाएगा कितना, 10। अगर मुझे निकालना है यहाँ से 6c2, तो 6 को 2 टाइम्स रिवर्स लिखना है, मीन्स 6 इंटू 5, और ये होगा 1 इंटू 2, तो 2 से ये जाएगा 3 टाइम, तो ये कितना आ जाएगा 15। इस टाइप से मुझे क्या करना है, एनसीआर को कैलकुलेट करना है। ठीक है, तो अगर ये लिखा है nc0, इसकी वैल्यू तो 1 ही होगी। nc1 कितना होगा, 1 टाइम लिखना है तो n ही आ जाएगा, नीचे 1 होगा तो n आ जाएगा। nc2 कितना होगा, ये कितना होगा, n को 2 टाइम्स रिवर्स, मीन्स n इंटू n माइनस वन, और नीचे क्या होगा, 1 इंटू 2 हो जाएगा। nc3 करना है तो कितना आएगा, n इंटू n माइनस वन इंटू n माइनस टू डिवाइडेड बाई क्या आ जाएगा, 1 इंटू 2 इंटू 3 आ जाएगा। इस टाइप से हम ये वैल्यूज को लिखेंगे। ठीक है, तो मेरे पास में ये वैल्यूज आ गई थी। अब देखो यहाँ पे इस nc2 की वैल्यू क्या होगी, nc2 की वैल्यू अभी देखी थी हमने, n इंटू n माइनस वन डिवाइडेड बाई 2 इंटू ये आएगा मेरे पास में, तो ये आ जाएगा साइन x प्लस n माइनस 2 पाई बाई 2, और इंटू एक्स स्क्वायर का करेंगे सेकेंड टाइम तो ये आ जाएगा 2, तो इस 2 से ये वाला 2 कैंसिल आउट हो जाएगा। तो देखो मेरे पास क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा एक्स स्क्वायर को हम पहले लिख लेते हैं, तो ये आ जाएगा एक्स स्क्वायर साइन x प्लस एन पाई बाई 2 प्लस 2xn इंटू साइन x प्लस n माइनस वन इंटू पाई बाई 2। साथ में क्या आ जाएगा, ये आएगा कितना, प्लस n इंटू n माइनस वन एंड साइन x प्लस n माइनस टू इंटू पाई बाई 2।
सो दिस इज द nth डेरिवेटिव ऑफ एक्स स्क्वायर साइन एक्स। तो इस टाइप से हम क्या करते हैं, nth डेरिवेटिव कैलकुलेट करते हैं साइन एक्स इंटू एक्स स्क्वायर। ठीक है, तो इस टाइप से हमें क्या करना है, लेबनीज थ्योरम को अप्लाई करना है और उसका nth डेरिवेटिव कैलकुलेट करना है जब हमारे पास में प्रोडक्ट्स में कोई फंक्शंस गिवन है तब। ठीक है, अब देखो एक और क्वेश्चन में मेरे पास में डिफरेंशिएट n टाइम्स द डिफरेंशियल इक्वेशन। तो अभी मेरे पास में एक फंक्शन गिवन था, मैंने उस फंक्शन का nth डेरिवेटिव फाइंड आउट किया विद द हेल्प ऑफ लेबनीज थ्योरम। अब मेरे पास में एक डिफरेंशियल इक्वेशन है, मुझे इसका nth डेरिवेटिव फाइंड आउट करना है। तो देखो मैं इस इक्वेशन को कुछ इस टाइप से लिख लूँ, 1 माइनस एक्स स्क्वायर, इसको मैं लिख सकता हूँ y2 सेकेंड डेरिवेटिव माइनस x इंटू वाई वन प्लस ए स्क्वायर वाई इज इक्वल्स टू 0। ये आ गया मेरे पास में एक डिफरेंशियल इक्वेशन। नेक्स्ट पेज पर चलते हैं, ये कुछ ऐसे है 1 माइनस एक्स स्क्वायर y2 माइनस एक्स वाई वन प्लस ए स्क्वायर वाई इज इक्वल्स टू 0। ठीक है जी, ये आ गया मेरे पास में डिफरेंशियल इक्वेशन। अब मुझे क्या करना है, इसका nth डेरिवेटिव फाइंड आउट करना है या n टाइम इसको डिफरेंशिएट करना है। तो n टाइम डिफरेंशिएट करेंगे तो दोनों साइड में क्या कर रहा हूँ, डिफरेंशिएशन लेके जा रहा हूँ। तो ये आ जाएगा 1 माइनस एक्स स्क्वायर वाई टू माइनस एक्स वाई वन प्लस ए स्क्वायर वाई इज इक्वल्स टू nth डेरिवेटिव। अब ये जो डिफरेंशिएशन है वो क्या है, एक ऑपरेटर है। तो ऑपरेटर को अगर मैं सेपरेट करूं तो वो सेपरेटली आ जाएगा सभी के साथ। तो ये आ जाएगा nth डेरिवेटिव ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर वाई टू माइनस, इसको ऐसे लिख सकते हैं nth डेरिवेटिव ऑफ एक्स वाई वन प्लस nth डेरिवेटिव ऑफ ए स्क्वायर वाई इज इक्वल्स टू, जीरो का तो जीरो ही आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखो यहाँ पे मेरे पास में दो फंक्शंस हैं एक्स के और दोनों प्रोडक्ट की फॉर्म में गिवन है। तो मैं पहले इस पर लेबनीज थ्योरम को अप्लाई कर रहा हूँ। देखो यहाँ से क्या आएगा NC0। अब देखो जो मेरे पास में nth डेरिवेटिव u और v किसको डिसाइड करेंगे, 1 माइनस एक्स स्क्वायर पॉलिनोमियल टाइप का फंक्शन है। तो इसको मैं v लूंगा और u लेके चलूंगा मैं n y2 को। सेकेंड डेरिवेटिव पहले से है, nth डेरिवेटिव मुझे निकालना है, nth डेरिवेटिव ऑफ y2 इंटू 1 माइनस एक्स स्क्वायर एज इट इज। नेक्स्ट टर्म क्या आएगी NC1, n माइनस 1th डेरिवेटिव ऑफ y2 एंड फर्स्ट डेरिवेटिव ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस NC2 इंटू n माइनस 2th डेरिवेटिव ऑफ y2 इंटू सेकेंड डेरिवेटिव ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर। अब जैसे ही मैं इसका नेक्स्ट टर्म लिखूंगा तो उसमें थर्ड डेरिवेटिव आएगा और थर्ड डेरिवेटिव क्या होगा, इसका जीरो होगा। तो उसके बाद की जितनी भी टर्म्स आएंगी वो सारी जीरो हो जाएंगी। तो ये आ गया मेरे पास में जब मैंने फर्स्ट टर्म को डिफरेंशिएट किया n टाइम विद द हेल्प ऑफ लेबनीज थ्योरम। सेकेंड टर्म पर आ जाओ, ये आ जाएगा माइनस। इस पर अगर मैं लेबनीज थ्योरम को अप्लाई करूं तो ये देखो क्या आएगा, NC0 इंटू nth डेरिवेटिव ऑफ y1 इंटू x आ जाएगा प्लस NC1 इंटू n माइनस 1th डेरिवेटिव ऑफ y1 और ये आ जाएगा कितना, फर्स्ट डेरिवेटिव ऑफ x। अगर मैं सेकंड नेक्स्ट टर्म लिखूंगा तो उसमें सेकंड डेरिवेटिव आएगा और सेकंड डेरिवेटिव की वैल्यू क्या आ जाएगी, 0। तो लाइकवाइज जितने भी डेरिवेटिव्स आएंगे उन सभी की वैल्यूज क्या आ जाएंगी, 0 आ जाएंगी। ठीक है, नेक्स्ट आ जाएगा ये टर्म और इसका y का डेरिवेटिव nth डेरिवेटिव क्या होगा, ये हो जाएगा yn इज इक्वल्स टू 0। तो ये मेरे पास में आ जाएगा इस पर लेबनीज थ्योरम को अप्लाई करने के बाद में जो वैल्यूज आएंगी। ठीक है, अब देखो मेरे पास में ये वैल्यूज आ गई। अब इनको थोड़ा सिंप्लीफाई करके लिखते हैं। तो देखो जो फर्स्ट टर्म है NC0 की वैल्यू तो 1 होती है, सेकेंड डेरिवेटिव nth डेरिवेटिव ऑफ y2, सेकेंड डेरिवेटिव पहले से है, nth डेरिवेटिव अब करना है। तो इसको मैं लिख सकता हूं yn प्लस 2, 1 माइनस एक्स स्क्वायर ऑलरेडी यहां पे है, साथ में क्या आएगा प्लस, देखो NC1 की वैल्यू क्या होती है, दिस इज n, 1 माइनस एक्स स्क्वायर को डिफरेंशिएट करेंगे तो ये आएगा माइनस 2x और n माइनस 1th डेरिवेटिव ऑफ y2, तो y2 प्लस n माइनस 1 करेंगे तो ये आ जाएगा yn प्लस 1। नेक्स्ट टर्म पर आ जाओ, NC2 की वैल्यू क्या होगी, ये होगा n इंटू n माइनस 1 डिवाइडेड बाई 2। इसका सेकेंड डेरिवेटिव करेंगे तो ये आएगा माइनस 2 और इसको n माइनस 2th डेरिवेटिव लूंगा तो ये आ जाएगा मेरे पास में yn। ये आ गया सिंप्लीफाई होकर। नेक्स्ट टर्म पर आ जाओ, ये आ जाएगा माइनस NC0 इज 1, x एज इट इज, y1 का nth डेरिवेटिव करूंगा तो ये आएगा yn प्लस 1 प्लस NC1 की वैल्यू क्या आएगी n, यहां पे देखो
यहाँ पे देखो x का डेरिवेटिव फर्स्ट डेरिवेटिव 1 आ जाएगा और y1 का n माइनस 1th डेरिवेटिव क्या आएगा, yn आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट टर्म पर आ जाओ, ये आ जाएगा a स्क्वायर yn इज इक्वल्स टू 0। कोई दिक्कत नहीं है यहाँ तक। लेकिन यहाँ पे देखो yn+1 यहाँ भी है और यहाँ भी है और yn यहाँ भी है, यहाँ भी है, यहाँ भी है, तो इन सभी को क्या करते हैं, कॉमन लेके एक साथ लिख देते हैं। तो फर्स्ट टर्म तो एज इट इज आ जाएगी, ये आएगा 1 माइनस एक्स स्क्वायर yn+2। ठीक है, नेक्स्ट टर्म देखो ये यहां से आ जाएगा, अगर मैं yn+1 कॉमन लूं यहां से और यहां से, तो माइनस दोनों में है तो माइनस भी कॉमन ले लेते हैं। ये x यहां भी है और यहां भी x भी कॉमन ले लेते हैं, तो यहां तो बचेगा 2n, यहां आ जाएगा +1 और साथ में आ जाएगा x इंटू yn+1। ठीक है, साथ में अब आ जाओ yn पर, yn यहां भी है और यहां भी है। तो अगर मैं देखो माइनस का कॉमन लेता हूं तो ये आएगा माइनस, तो यहां पे जो टर्म है ये कितनी है, ये 2 से तो 2 कैंसिल आउट हो जाएगा, ये आएगा n स्क्वायर माइनस n, ये माइनस कॉमन ले लिया तो ये आ जाएगा +n और ये आएगा यहां से माइनस a स्क्वायर yn इज इक्वल्स टू 0। ठीक है जी, अब देखो ये n से n यहां पे भी कैंसिल आउट हो गया, तो मेरे पास में जो टर्म आएगी वो क्या आ जाएगी, 1 माइनस एक्स स्क्वायर yn+2 माइनस 2n+1 इंटू एक्स इंटू yn+1 माइनस n स्क्वायर माइनस a स्क्वायर इंटू yn इज इक्वल्स टू 0। सो दिस इज द फाइनल डिफरेंशिएशन, एन टाइम डिफरेंशिएशन ऑफ द गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन। तो इस टाइप से मुझे क्या करना है, अगर मुझे कोई डिफरेंशियल इक्वेशन गिवन है तो उस पर 1 बाय 1 सारी टर्म्स पर हमको क्या करना है, nth डेरिवेटिव लेके जाना है और 1 बाय 1 हमें क्या करना है, लेबनीज थ्योरम को अप्लाई करना है, सो दैट कि हमें एक nth डेरिवेटिव मिल जाए उस डिफरेंशियल इक्वेशन का। ठीक है जी, इस टाइप से हमें क्या करना है, डिफरेंशियल इक्वेशंस के डेरिवेटिव्स को कैलकुलेट करना है। नेक्स्ट देखते हैं, चलो इस टाइप के क्वेश्चंस बहुत आते हैं कि हमारे पास में एक फंक्शन गिवन है y इज इक्वल्स टू साइन ऑफ m इंटू साइन इनवर्स x, देन प्रूव दैट दिस आइडेंटिटी। ठीक है जी, अब देखो मेरे पास में एक फंक्शन गिवन है y इज इक्वल्स टू साइन ऑफ m साइन इनवर्स x। चलो इसको नेक्स्ट पेज पे लेके चलते हैं। y गिवन है मुझे कितना, साइन ऑफ m इंटू साइन इनवर्स x, ये मेरे पास में एक फंक्शन है। अब देखो ये फंक्शन प्रोडक्ट की फॉर्म में भी नहीं है, सिंगल फंक्शन है। तो इस टाइप के फंक्शंस को सॉल्व करने के लिए हमारे पास में एक सिंपल सा रूल है। ठीक है, क्या रूल है वो, कि मैं क्या करता हूं, इसको पहले डिफरेंशिएट करके देखता हूं, क्योंकि अगर मुझे nth डेरिवेटिव निकालना है तो nth डेरिवेटिव निकालने के लिए पहले मैं क्या करता हूं, सक्सेसिवली डिफरेंशिएट करता हूं। तो मैं इसको फर्स्ट टाइम डिफरेंशिएट करता हूं, तो y1 आ जाएगा, साइन का डिफरेंशिएशन क्या होता है, कॉस, ये आ जाएगा m साइन इनवर्स x, आर्ग्यूमेंट का करेंगे तो ये कितना आ जाएगा, m इंटू साइन इनवर्स x का होता है 1 डिवाइडेड बाय स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ये मेरे पास में डिफरेंशिएशन आ जाएगा। स्क्वायर रूट की टर्म है, चलो इसको इधर ले आते हैं, ये मेरे पास में इधर आ गया डिनोमिनेटर में, तो ये आ जाएगा कितना, स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू y1 इज इक्वल्स टू m इंटू कॉस ऑफ m इंटू साइन इनवर्स x। ये टर्म आ गई मेरे पास में। अब देखो अभी ये फंक्शन प्रोडक्ट की फॉर्म में है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है इधर, लेकिन ये फंक्शन एज इट इज है, ये कुछ इसी टाइप का फंक्शन है, इसका कुछ नहीं कर सकते अभी तो। लेकिन यहाँ पे क्या आ गया, स्क्वायर रूट आ गया। अब मैं क्या करता हूँ, दोनों साइड का स्क्वायर कर देता हूँ, सो दैट ये स्क्वायर रूट हट जाए, और ये अगर कॉस स्क्वायर हो जाएगा तो मैं इसको साइन में चेंज कर सकता हूँ। देखो जरा, अगर मैं स्क्वायर करता हूं दोनों साइड का तो ये आ जाएगा 1 माइनस एक्स स्क्वायर y1 स्क्वायर इज इक्वल्स टू m स्क्वायर कॉस स्क्वायर m इंटू साइन इनवर्स x। ये मेरे पास में टर्म आ गई। अब देखो मेरे पास में, मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं क्या, m स्क्वायर 1 माइनस साइन स्क्वायर m इंटू साइन इनवर्स x, ये मेरे पास में टर्म आ गई। अब ये जो साइन था, साइन ऑफ m इंटू साइन इनवर्स x था, ये क्या था, y था, तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ m स्क्वायर 1 माइनस वाई स्क्वायर टाइप से भी लिख सकता हूँ, और इधर क्या आ रहा था, 1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू y1 स्क्वायर आ रहा है। अब देखो ठीक है, यहाँ भी प्रोडक्ट में आ गया फंक्शन और यहाँ पे केवल y आ गया, लेकिन अभी प्रॉब्लम क्या है यहाँ पे कि हमें y1 का तो nth डेरिवेटिव पता है, लेकिन y1 के स्क्वायर का nth डेरिवेटिव नहीं पता है।
तो मैं क्या करूं, इसको अगेन डिफरेंशिएट कर देता हूं इक्वेशन को। तो ये मेरे पास में क्या आ जाएगा, 1 माइनस एक्स स्क्वायर को एज इट इज रखते हैं, y1 स्क्वायर को डिफरेंशिएट करेंगे तो आएगा 2y1 इंटू y2, क्योंकि y1 का डिफरेंशिएशन y2 हो जाएगा, प्लस y1 स्क्वायर एज इट इज, इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो ये आ जाएगा माइनस 2x इज इक्वल्स टू, ये आएगा कितना, देखो m को अगर मैं मल्टीप्लाई करूंगा तो पहली टर्म तो जीरो हो जाएगी, ये आएगा माइनस m स्क्वायर 2 इंटू वाई, और y का करेंगे तो कितना आ जाएगा, y1 आ जाएगा। अब इस पूरी इक्वेशन को देखो ध्यान से, यहां पे भी 2y1 आ रहा है, यहां भी 2y1 आ रहा है और यहां भी 2y1 आ रहा है, तो मैं इस पूरी इक्वेशन को डिवाइड कर रहा हूं 2y1 से। तो मेरे पास में जो टर्म्स आएंगी वो क्या आएंगी, ये आएगा 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ये बचेगा y2, यहां से आएगा माइनस x इंटू y1, और ये आ जाएगा मेरे पास माइनस m स्क्वायर y। तो इसको अगर मैं इधर ले आऊं तो ये आ जाएगा मेरे पास 1 माइनस एक्स स्क्वायर y2 माइनस एक्स y1, और ये आ जाएगा प्लस m स्क्वायर y इज इक्वल्स टू 0। तो अगेन मेरे पास में ये एक डिफरेंशियल इक्वेशन आ गई है। अब इस डिफरेंशियल इक्वेशन को मुझे क्या करना है, एन टाइम डिफरेंशिएट करना है, सो दैट कि मेरे पास में जो डिजायर्ड आइडेंटिटी थी जो मुझे क्वेश्चन में पूछी गई है वो मैं कैलकुलेट कर पाऊँ। ठीक है, चलो अब इसको क्या करते हैं, हम डिफरेंशिएट करते हैं एन टाइम। तो क्या करें, एन टाइम डिफरेंशिएट कर देते हैं बोथ साइड, तो ये आ जाएगा 1 माइनस एक्स स्क्वायर y2 माइनस एक्स y1 प्लस m स्क्वायर y इज इक्वल्स टू dn 0। तो जीरो का nth डेरिवेटिव तो जीरो हो जाएगा, ऑपरेटर है तो सारी टर्म्स के साथ सेपरेट करके लिख देते हैं, तो ये आ जाएगा nth डेरिवेटिव ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर y2 माइनस nth डेरिवेटिव ऑफ एक्स y1 प्लस nth डेरिवेटिव ऑफ m स्क्वायर y इज इक्वल्स टू 0। इस टाइप की टर्म आ जाएगी। अब देखो क्या करें इसमें हम, ये मेरे पास में टर्म आ गई, इसका nth डेरिवेटिव मुझे निकालना है, दो टर्म्स आ रही है प्रोडक्ट की फॉर्म में, तो ये पॉलिनोमियल टाइप का फंक्शन है, v लेंगे, y2 को हम u लेंगे, तो इसमें हम लेबनीज थ्योरम अप्लाई कर रहे हैं। तो जब मैं इसमें लेबनीज थ्योरम अप्लाई करूंगा तो देखो क्या आ जाएगा, ये कुछ इस टाइप से आएगी टर्म। फर्स्ट टर्म आएगी nc0 इंटू nth डेरिवेटिव ऑफ y2, ये एज इट इज आएगा 1 माइनस एक्स स्क्वायर, प्लस नेक्स्ट टर्म आएगी nc1 इंटू n माइनस 1th डेरिवेटिव ऑफ y2 इंटू ये आ जाएगा फर्स्ट डेरिवेटिव ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर। नेक्स्ट टर्म क्या आएगी, ये आएगा nc2 n माइनस 2th डेरिवेटिव ऑफ y2 इंटू सेकेंड डेरिवेटिव ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर। अब देखो ये जो मेरे पास में टर्म है, इस मैं अगर नेक्स्ट टर्म और लिखने का ट्राई करूं तो यहां पे आएगा थर्ड डेरिवेटिव ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर, तो वो वैल्यू क्या आ जाएगी, जीरो आ जाएगी। तो ये सारी की सारी वैल्यू जीरो हो जाएंगी इसके बाद की। ठीक है, नेक्स्ट टर्म पर आ जाओ, ये है अगेन x को मैं v लेट कर रहा हूं और y1 को u लेट कर रहा हूं, तो ये आएगा nc0 इंटू nth डेरिवेटिव ऑफ y1 इंटू x एज इट इज प्लस nc1 इंटू n माइनस 1th डेरिवेटिव ऑफ y1 इंटू फर्स्ट डेरिवेटिव ऑफ x, ये आ जाएगा प्लस nth डेरिवेटिव ऑफ दिस फंक्शन, ये कितना आ जाएगा, ये तो yn ही आ जाएगा। तो ये आ गया इज इक्वल्स टू 0। अब इसको थोड़ा सिंप्लीफाई कर लेते हैं, तो देखो nc0 की वैल्यू क्या होती है 1, y2 पहले से है, nth डेरिवेटिव करना है, तो ये कितना आ जाएगा yn प्लस 2, 1 माइनस एक्स स्क्वायर एज इट इज प्लस nc1 की वैल्यू कितनी है n माइनस 1th डेरिवेटिव ऑफ y2, ये आ जाएगा yn प्लस 1, 1 माइनस एक्स स्क्वायर को डिफरेंशिएट करेंगे तो कितना आएगा माइनस 2x। नेक्स्ट टर्म देखो nc2, ये है n इंटू n माइनस 1 डिवाइडेड बाई 2 इंटू y2 का n माइनस सेकेंड टाइम करेंगे तो ये आ जाएगा yn और साथ में आ जाएगा माइनस 2। तो ये आ गया मेरे पास में, इसको सिंप्लीफाई करने के बाद में टर्म आ गई। नेक्स्ट देखो, ये जो मेरे पास में टर्म है माइनस nc0 की वैल्यू 1, y1 का nth डेरिवेटिव yn प्लस 1 इंटू एक्स प्लस nc1 इज n माइनस 1th डेरिवेटिव ऑफ y1, ये कितना आ जाएगा yn प्लस 1 इंटू फर्स्ट डेरिवेटिव ऑफ x, ये तो 1 ही आएगा प्लस m स्क्वेयर yn इज इक्वल्स टू 0। तो ये मेरे पास में टर्म्स आ गए। अब इनको देखो थोड़ा सिंप्लीफाई करके लिखते हैं, इस 2 से तो ये वाला 2 कैंसिल आउट हो जाएगा,
यहाँ वाई एन प्लस वन यहाँ भी आ रहा है, यहाँ भी, इनको मर्ज कर देते हैं और ये आएगा वाई एन, और वाई एन यहाँ यहाँ और यहाँ आ रहा है तो इन सारी टर्म्स को मर्ज कर देते हैं, ठीक है। तो पहली टर्म तो 1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू वाई एन प्लस टू, ये तो एज इट इज आएगा। सेकेंड टर्म देखो ये आएगा, अगर मैं वाई एन प्लस वन कॉमन लूँ यहाँ से और यहाँ से, माइनस भी कॉमन आ रहा है, माइनस कॉमन लेता हूँ और एक्स भी कॉमन आएगा तो ये आ जाएगा 2n, यहाँ 2n बचेगा, यहाँ बचेगा 1, ये आ जाएगा x वाई एन प्लस वन, ठीक है। यहाँ वाई एन वाई एन वाई एन, तो वाई एन कॉमन ले रहे हैं, साथ में माइनस कॉमन ले रहा हूँ, तो मैं ले रहा हूँ माइनस, ये आएगा एन स्क्वायर माइनस एन, माइनस कॉमन लिया है तो ये आएगा प्लस एन, और ये आएगा माइनस एम स्क्वायर वाई एन इज इक्वल्स टू 0। देखो इस n से ये वाला n भी कैंसिल आउट हो गया, तो ये आ जाएगा 1 माइनस एक्स स्क्वायर वाई एन प्लस टू माइनस 2n प्लस वन इंटू एक्स वाई एन प्लस वन माइनस एन स्क्वायर माइनस एम स्क्वायर इंटू वाई एन इज इक्वल्स टू 0। सो दिस इज द डिजायर्ड रिजल्ट जो हमें कैलकुलेट करना था, यही हमें कैलकुलेट करना था। तो इस टाइप से हमें क्या करना है, लेबनीज थ्योरम को अप्लाई करके एन टाइम डिफरेंशिएट करना है पर्टिकुलर डिफरेंशियल इक्वेशन को, और हमें ये आइडेंटिटी कैलकुलेट कर लेनी है, ठीक है जी। नेक्स्ट देखो मेरे पास में एक और क्वेश्चन है, इफ y इज रेज टू द पावर 1 डिवाइडेड बाय m प्लस y रेज टू द पावर माइनस 1 बाय m इज इक्वल्स टू 2x, देन प्रूव दैट दिस पर्टिकुलर आइडेंटिटी, ठीक है। अब देखो इस क्वेश्चन में मैं क्या करने वाला हूँ, ये मेरे पास में कुछ टर्म लिखी हुई है, y 1 बाई एम प्लस वाई माइनस 1 बाई एम इज इक्वल्स टू 2x। क्या करें हम, अगर मैं इस y रेज टू दी पावर 1 बाई एम को सपोज एक वैल्यू लेट कर लेता हूं, और वो वैल्यू लेट कर लेता हूं z, ठीक है। तो ये आ जाएगा z प्लस 1 बाई जेड इज इक्वल्स टू 2x, मल्टीप्लाई करें तो ये आएगा z स्क्वायर प्लस 1 इज इक्वल्स टू 2zx, तो ये आ जाएगा z स्क्वायर माइनस 2zx प्लस 1 इज इक्वल्स टू 0। एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ गई। अगर मुझे इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स निकालने तो मैं क्या लिखता हूं, z इज इक्वल्स टू माइनस बी, बी कितना है मेरे पास में माइनस 2x, तो ये आ जाएगा प्लस 2x प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ बी स्क्वायर इज 4x स्क्वायर माइनस 4ac 4, तो ये तो 4 ही आ जाएगा, एंड डिवाइडेड बाय कितना आ जाएगा 2a, तो ये आ जाएगा 2। अगर देखो मैं यहाँ से 4 को कॉमन लेता हूँ तो 2 आ जाएगा बाहर, 2 यहाँ पे 2 कैंसिल आउट हो जाएगा, तो z की वैल्यू क्या आ जाएगी x प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 1, ये मेरे पास में वैल्यू आ जाएगी z की, और z क्या था y रेज टू दी पावर 1 बाई एम, मीन्स z की वैल्यू आ गई x प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 1, और z क्या था, z था y रेज टू दी पावर 1 बाई एम, इट मीन्स y रेज टू दी पावर 1 बाई एम की वैल्यू आ गई x प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 1, और y की क्या वैल्यू आ गई x प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 1 रेज टू दी पावर m, ये मेरे पास में वैल्यू आ गई y की, ठीक है। अब मेरे पास में ये एक फंक्शन है, अब देखो ये फंक्शन किसी प्रोडक्ट की फॉर्म में नहीं है, ठीक है। अब मुझे इसको n टाइम डिफरेंशिएट करना है, तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, सक्सेसिवली उसको डिफरेंशिएट करना स्टार्ट करते हैं। तो पहले फर्स्ट डेरिवेटिव, लाइकवाइज सेकंड डेरिवेटिव, इस टाइप से डिफरेंशिएट करते हैं। तो फर्स्ट टाइम अगर मैं इसको डिफरेंशिएट करूं तो y1 क्या आ जाएगा m इंटू एक्स प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 1। इस पर्टिकुलर को अगर मैं डिफरेंशिएट करूंगा तो देखो क्या आएगा, ये आ जाएगा 1 प्लस माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 1, तो स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 1 का आएगा 1 डिवाइडेड बाई 2 स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 1, एक्स स्क्वायर माइनस 1 को करेंगे तो ये आ जाएगा 2x, इस 2 से ये 2 भी कैंसिल आउट हो जाएगा, ठीक है। अब देखो इसको मैं थोड़ा ऐसे लिख सकता हूं, m इंटू एक्स प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 1, और ये आ जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 1 प्लस माइनस एक्स एंड डिवाइडेड बाय स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 1, ठीक है। और ये आएगा इसकी पावर m माइनस 1, ये आ जाएगा m माइनस 1, ठीक है जी। ये मेरे पास में टर्म्स आ जाएंगे। अब देखो ये वाली पर्टिकुलर टर्म को देखो, ये वाली जो मेरे पास में टर्म है, ये वाली टर्म और ये वाली टर्म क्या सेम है। आगे अब देखो अगर मैं दोनों साइन को प्लस लेके चलता हूं तो कोई दिक्कत नहीं है, दोनों सेम ही है।
लेकिन अगर माइनस लेके चलूंगा तो यहाँ पे माइनस की प्रॉब्लम आएगी, तो ये जो माइनस आएगा वो माइनस में यहाँ पे इंक्लूड कर लूंगा। ये मेरे पास में है y1। अब देखो अगर मैं प्लस के लिए बात करूँ, प्लस साइन के लिए, पॉजिटिव साइन के लिए बात करूं, तो y1 क्या आएगा देखो m इंटू ये आ जाएगा x प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस वन रेज टू दी पावर m माइनस वन प्लस वन करेंगे तो m ही आ जाएगा, और ये स्क्वायर रूट वाली टर्म इधर है तो इधर मैं लिख देता हूं इसको एक्स स्क्वायर माइनस वन। ठीक है, अगर मैं निगेटिव साइन लेता हूं तो क्या आ जाएगा देखो, यहां से मुझे निगेटिव कॉमन लेना पड़ेगा तब जाके सेम टर्म बनेगी, तब जाके ये m आएगा। तो इसको मैं लिख सकता हूं स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस वन इंटू वाई वन इज इक्वल्स टू माइनस एम इंटू एक्स प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस वन रेज टू दी पावर एम, ये आ जाएगा। अब देखो मेरे पास में ये जो टर्म है ये सेम आ गया फंक्शन, और यहां पे आ गया स्क्वायर रूट। तो अब ये देखो ये वाली जो टर्म है, दिस पर्टिकुलर टर्म इज नथिंग बट वाई, और ये कितना आ गया एक्स स्क्वायर माइनस वन इंटू वाई वन, और ये कितना आ जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस वन इंटू वाई वन इज इक्वल्स टू माइनस एम इंटू वाई। ठीक है, अब देखो यहाँ पे अगर यहाँ पे आ गया स्क्वायर रूट की टर्म, अगर मुझे ये स्क्वायर रूट हटाना हो तो मुझे क्या करना पड़ेगा, दोनों साइड का स्क्वायर करना पड़ेगा। तो ये आ जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस वन इंटू वाई वन स्क्वायर इज इक्वल्स टू एम स्क्वायर वाई स्क्वायर। यहाँ पे स्क्वायर करूंगा तो क्या आएगा एक्स स्क्वायर माइनस वन वाई वन स्क्वायर इज इक्वल्स टू एम स्क्वायर वाई स्क्वायर। अब देखो दोनों की दोनों जो वैल्यूज हैं वो सेम आ गई, मीन्स मैं पॉजिटिव साइन लेके चलूं या फिर नेगेटिव साइन लेके चलूं, मेरे पास में जो ओवरऑल रिजल्ट है वो कैसा रहने वाला है, सेम रहने वाला है। ठीक है, अब देखो नेक्स्ट, अब देखो मेरे पास ये टर्म आ गई, लेकिन अभी यहाँ पे स्क्वायर आ गया वन वाई वन का स्क्वायर, वाई वन का nth डेरिवेटिव तो मुझे पता है, बट वाई वन का स्क्वायर का nth डेरिवेटिव मुझे नहीं पता है। तो उसके लिए मैं क्या करूंगा, इसको अगेन डिफ्रेंशिएट करूंगा, तो ये आएगा एक्स स्क्वायर माइनस वन एज इट इज, वाई वन स्क्वायर को करेंगे तो टू वाई वन इंटू वाई वन का आ जाएगा वाई टू, प्लस ये आएगा टू एक्स इंटू वाई वन स्क्वायर इज इक्वल्स टू एम स्क्वायर टू वाई इंटू वाई वन, ये आ गया। अगेन पूरी इक्वेशन को किससे मैं डिवाइड कर रहा हूं, टू वाई वन से, तो ये आ जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस वन इंटू ये आएगा वाई टू, प्लस ये आएगा एक्स इंटू वाई वन इज इक्वल्स टू एम स्क्वायर, ये आ जाएगा वाई, इसको इधर लेके आऊंगा तो ये आ जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस वन वाई टू, ये आएगा मेरे पास में प्लस एक्स वाई वन माइनस एम स्क्वायर वाई इज इक्वल्स टू जीरो। ये मेरे पास में टर्म आ जाएगी, एक मेरे पास में डिफरेंशियल इक्वेशन आ गई। अब मुझे क्या करना है, केवल इस डिफरेंशियल इक्वेशन को डिफरेंशिएट करना है n टाइम्स। ठीक है, अगर मुझे इसको डिफरेंशिएट करना है n टाइम्स तो मैं क्या करूं, दोनों साइड इसको डिफरेंशिएट कर देता हूं। तो ये क्योंकि ऑपरेटर है तो सेपरेटली आ जाएगा सभी के साथ में, तो ये टर्म आ जाएगी nth डेरिवेटिव ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस वन वाई टू प्लस nth डेरिवेटिव ऑफ एक्स वाई वन माइनस nth डेरिवेटिव ऑफ एम स्क्वायर वाई, ये तो जीरो ही आ जाएगा। देखो फर्स्ट टर्म पर मैं लेबनीज थ्योरम को अप्लाई कर रहा हूं, तो यहां पे देखो फर्स्ट टर्म क्या आएगी एन सी जीरो इंटू nth डेरिवेटिव ऑफ वाई टू इंटू एक्स स्क्वायर माइनस वन एज इट इज प्लस एन सी वन इंटू एन माइनस वनथ डेरिवेटिव ऑफ वाई टू इंटू ये आ जाएगा मेरे पास में फर्स्ट डेरिवेटिव ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस वन प्लस एन सी टू, ये आएगा एन माइनस टूथ डेरिवेटिव ऑफ वाई टू इंटू सेकेंड डेरिवेटिव ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस वन, ये मेरे पास में टर्म आ गई। नेक्स्ट देखो इस सेकंड टर्म को अगर मैं डिफरेंशिएट करूं विद द हेल्प ऑफ लेबनीज थ्योरम तो क्या आएगा एन सी जीरो इंटू nth डेरिवेटिव ऑफ वाई वन इंटू एक्स आ जाएगा एज इट इज प्लस एन सी वन इंटू एन माइनस वनथ डेरिवेटिव ऑफ वाई वन इंटू फर्स्ट डेरिवेटिव ऑफ एक्स। तो सेकेंड वाली टर्म का भी डिफरेंशिएशन हो क्योंकि नेक्स्ट टर्म लेके आऊंगा तो जीरो हो जाएगा। यहां पे देखो ये आ जाएगा माइनस एम स्क्वायर वाई एन इज इक्वल्स टू जीरो, तो ये मेरे पास में टर्म्स आ जाएंगी। इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करके लिखते हैं तो देखो ये टर्म्स क्या आ जाएंगे मेरे पास में, एन सी जीरो की वैल्यू वन, एन वाई टू का nth डेरिवेटिव वाई एन प्लस टू, एंड ये आ जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस वन एज इट इज प्लस एन सी वन की वैल्यू एन, एन माइनस वनथ डेरिवेटिव ऑफ वाई टू आ जाएगा वाई एन प्लस वन, और ये आ जाएगा मेरे पास में टू एक्स प्लस
ये आएगा n इंटू एन माइनस वन डिवाइडेड बाई 2 और ये आ जाएगा मेरे पास में 2। ठीक है, तो ये आ गया मेरे पास में फर्स्ट टर्म। सेकेंड टर्म को देखें तो ये आएगा 1 इंटू ये आ जाएगा वाई एन प्लस वन, एक्स एज इट इज आएगा, प्लस एन सी वन करेंगे तो एन आएगा, एन माइनस वनथ डेरिवेटिव ऑफ वाई वन तो ये हो जाएगा वाई एन, फर्स्ट डेरिवेटिव ऑफ एक्स इज 1 आ जाएगा, माइनस एम स्क्वेयर वाई एन इज इक्वल्स टू 0। ये मेरे पास में वैल्यू आ गई। अगेन देखो वाई एन प्लस वन यहाँ भी है और यहाँ भी है, वाई एन, अच्छा यहाँ पे रह गया, ये आ जाएगा वाई एन, क्योंकि हमने एन वाई टू का एन माइनस टूथ डेरिवेटिव भी लिखना है। अब देखो यहाँ पे मेरे पास में वाई एन प्लस वन यहाँ भी है, यहाँ भी है, वाई एन यहाँ, यहाँ और यहाँ पर है, तो इन सारी टर्म्स को कंबाइन करके लिख देते हैं। तो ये जो पहली टर्म है ये क्या आ जाएगी, एक्स स्क्वायर माइनस वन इंटू वाई एन प्लस टू। सेकेंड टर्म देखो वाई एन प्लस यहाँ भी है, यहाँ भी, एक्स भी कॉमन आ रहा है, तो ये आ जाएगा टर्म मेरे पास में 2n प्लस वन इंटू एक्स इंटू वाई एन प्लस वन। नेक्स्ट टर्म देखो यहाँ से, ये 2 से तो 2 कैंसिल आउट हो जाएगा, ये आएगा मेरे पास में एन स्क्वायर माइनस एन, यहाँ से आएगा प्लस एन और यहाँ से आएगा माइनस एम स्क्वायर वाई एन इज इक्वल्स टू 0। इस एन से ये एन भी कैंसिल आउट हो जाएगा, तो मेरे पास आ जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस वन वाई एन प्लस टू प्लस 2n प्लस वन इंटू एक्स वाई एन प्लस वन प्लस एन स्क्वायर माइनस एम स्क्वायर वाई एन इज इक्वल्स टू 0। सो दिस इज द डिजायर्ड रिजल्ट जो हमें क्वेश्चन गिवन था, उसकी हेल्प से हमने ये आइडेंटिटी को प्रूव किया है कि इस टाइप से हम इसको कैलकुलेट कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ लेबनिज थ्योरम। ठीक है, तो एक और क्वेश्चन है मेरे पास में, इफ y इज इक्वल्स टू x रेज टू द पावर n log x देन प्रूव दैट y n प्लस वन इज इक्वल्स टू n फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय x। ये मुझे प्रूव करना है। तो देखो मुझे y n प्लस वन लेके आना है, तो मैं क्या करूं, पहले उसको फर्स्ट टाइम डिफरेंशिएट कर लेता हूं, देन मैं उसको n टाइम डिफरेंशिएट करूंगा तो y n प्लस वन आ जाएगा। तो देखो इसको मैं फर्स्ट टाइम डिफरेंशिएट कर रहा हूं, तो y1 क्या आएगा, देखो ये आ जाएगा x रेज टू दी पावर n को एज इट इज रखते हैं, log x का डिफरेंशिएशन होता है 1/x प्लस x की पावर n को डिफरेंशिएट करेंगे तो n इंटू एक्स रेज टू दी पावर n माइनस वन इंटू लॉग एक्स एज इट इज। x से मैं एलसीएम लेके मल्टीप्लाई करूंगा तो ये आ जाएगा एक्स वाई वन इज इक्वल्स टू एक्स रेज टू दी पावर n प्लस ये आएगा n इंटू एक्स से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा एक्स रेज टू दी पावर n इंटू लॉग एक्स। एक्स रेज टू दी पावर n लॉग एक्स की वैल्यू कितनी है y, तो ये आ जाएगा एक्स वाई वन इज इक्वल्स टू एक्स रेज टू दी पावर n प्लस n इंटू वाई। मेरे पास में इस टाइप की एक डिफरेंशियल इक्वेशन आ गई। ठीक है, तो मेरे पास में ये एक डिफरेंशियल इक्वेशन आ गई। अब मैं क्या कर रहा हूँ, यहाँ पे इसको n टाइम डिफरेंशिएट कर रहा हूँ, और n टाइम डिफरेंशिएट कर रहा हूँ तो मुझे क्या करना पड़ेगा, देखो n टाइम डिफरेंशिएट करेंगे तो ये आ जाएगा एक्स वाई वन इज इक्वल्स टू n टाइम डिफरेंशिएशन ऑफ एक्स रेज टू द पावर n इंटू वाई, ये आ जाएगा। तो इसको मैं लेबनिज थ्योरम लगा रहा हूँ यहाँ पर, तो फर्स्ट टर्म क्या आएगी, nc0 nth डेरिवेटिव ऑफ y1 इंटू एक्स एज इट इज प्लस nc1 इंटू n माइनस वनथ डेरिवेटिव ऑफ y1 इंटू फर्स्ट डेरिवेटिव ऑफ x, 1 ही आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है, इज इक्वल्स टू। अब देखो ये सेपरेट हो जाएगा तो nth डेरिवेटिव ऑफ x रेज टू दी पावर n, ये होता है n फैक्टोरियल, प्लस ये आ जाएगा n इंटू वाई एन। इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करेंगे तो ये आएगा 1 इंटू ये आ जाएगा वाई एन प्लस वन इंटू एक्स प्लस एन सी वन इज n, तो ये आ जाएगा वाई एन और ये आ जाएगा इज इक्वल्स टू n फैक्टोरियल प्लस n इंटू वाई एन। ये n इंटू वाई एन कैंसिल आउट हो जाएगा, ये आ जाएगा x वाई एन प्लस वन इज इक्वल्स टू n फैक्टोरियल, तो वाई एन प्लस वन की वैल्यू क्या आ जाएगी, n फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई x। यही हमें प्रूफ करना था। तो इस टाइप से हम क्या कर सकते हैं, लेबनिज थ्योरम की हेल्प से किसी भी पर्टिकुलर प्रोडक्ट में अगर हमें कोई फंक्शन गिवन है उसका nth डेरिवेटिव कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है, ओके, थैंक यू सो मच। तो इस वीडियो में हमने लेबनिज थ्योरम के बारे में डिस्कशन किया है कि कैसे हमें लेबनिज थ्योरम को अप्लाई करना है अगर हमारे पास में कोई भी दो प्रोडक्ट में फंक्शन गिवन है x के और उनका मुझे nth डेरिवेटिव फाइंड आउट करना हो, तो कैसे हम लेबनिज थ्योरम की हेल्प से उसको इजीली कैलकुलेट कर पाते हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट वीडियो में हम लेके आने वाले हैं कि कैसे हम nth डेरिवेटिव कैलकुलेट करते हैं एट x इज इक्वल्स टू 0। तो बने रहिए हमारे साथ, थैंक यू सो मच।